उसके बाद यहाँ पे जो टॉपिक है ओस्मो रेगुलेशन, मैंने पहले ही बताया था कि वाटर की मेंटेनेंस को ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो वाटर इज़ द सॉल्वेंट ऑफ सोल्यूट्स इन द सेल। तो वाटर बेसिकली जो होता है वो के सेल के जितने भी सोल्यूट यानी छोटे छोटे जितने भी माइनर होते हैं सॉल्ट्स या इस तरह के मिनरल्स, उनको डिजोल्व करने के लिए वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है। और ईच सेल हैज़ बीन अडॉप्टेड टू डिफाइन क्वान्टिटी ऑफ वाटर। ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ कि वाटर की क्वांटिटी जो है वो एक डिफाइंड परसेंटेज होती है, उस परसेंटेज के रिलेटेड जो है वो अंदर रहता है। वाटर क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट है और साल्ट क्या है सोल्यूट है। और ये इनकी जो होता है ये प्रॉपर इनकी एक कंसनट्रेशन होती है, उससे ज़्यादा ये कम नहीं होते। और होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म जनरली मेंटेन दिस कंसनट्रेशन, और इस कंसनट्रेशन को जो है वो होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो कंट्रोल करता है। अब उसके बाद यहाँ पे जो है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी के वाटर सॉल्वेंट और सोल्यूट का जो बैलेंस है वो कैसे होता है। बेसिकली यहाँ पे आपको तीन जो है वो डायग्राम्स दिखाई हुई हैं। एक जो डायग्राम है वो हाइपोटोनिक कंडीशन है, एक आइसो और एक हाइपोटोनिक कंडीशन। इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे कि एक बलून होता है, बलून की सेल जो है उसको बलून समझे। तो जैसे ही ये बाहर का इन्वायरमेंट है, सेल के बाहर का इन्वायरमेंट, अब यहाँ पे जो है वाटर की बहुत ज़्यादा अबंडेंट सप्लाई है। तो क्या होगा कि ये सेल के अंदर बहुत ज़्यादा जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। जिस तरह बलून के अंदर अगर हम एक्स्ट्रा भरें तो स्वेलिंग होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फट जाएगा उस, तो सेल जो है वो इसी तरह सेल के अंदर जब बहुत ज़्यादा मिकदार वाटर की हो जाती है तो सेल फूल जाता है और उसके बर्स्ट होने के या फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हाइपोटोनिक कंडीशन है, तो ये क्या है, हार्मफुल है, क्योंकि इसमें फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह आइसोटोनिक कंडीशन है। आइसोटोनिक कंडीशन में सेल नॉर्मली रहता है, पानी चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो। वाटर की अगर नॉर्मल सप्लाई यानी कि अगर 70% है तो 70% अगर इसके अंदर मौजूद है तो हम इसको आइसोटोनिक कंडीशन कहेंगे। अब हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है कि बाहर सेल के अंदर जो है वो पानी की कमी हो गई है, कि वो सुकड़ना शुरू हो गया। श्रंकन मतलब कि सुकड़ आए सेल। तो जब सुकड़ आए तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी सेल जो है वो किसी इसके अंदर कोई सॉल्ट या सोल्यूशन कुछ भी नहीं रहेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी भी डेथ हो जाएगी। तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल है। तो बेसिकली आइसोटोनिक कंडीशन जो है वो प्रॉपर बैलेंस करने के लिए होती है। ठीक हो गया। इसके आगे लिखा है कि सेल्स कंसिस्टेंटली इनकाउंटर चेंजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, के सेल जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है उसको कॉन्स्टेंटली जो है वो चेंज हो रहा होता है। उसके इन्वायरमेंट के मुताबिक जो सेल का अंदर का इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा होता है। इट मे बी ऑफ डाइल्यूटेड सोल्यूशन, डाइल्यूटेड यानी कि पतला हुआ, पतला जो होता है ना वो। तो उन्होंने कहा कि सेल की कंसंट्रेशन के मुताबिक, अगर सेल की कंसंट्रेशन जो है उसके मुताबिक जो सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा मिकदार में या सेल स्वेल हो जाता, तो उसको हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। द मोर कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज हाइपोटोनिक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाहर का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत कंसनट्रेटेड यानी कि गाढ़ा है, यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार में यहाँ पे वाटर है, जबकि अंदर वाला जो है वो श्रिंक हो रहा है, उसके अंदर पानी की कमी है, तो इसको हाइपोटोनिक बोलेंगे। एंड दैट रिजेंबल्स टू इंटरनल सोल्यूशन इज आइसोटोनिक, और ये जो है अब रिजेंबल कर रहा है इंटरनल सोल्यूशन जो कि आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक में सेम रहता है, मेंटेन रहता है। द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट ऑस्मोटिकली काजेज एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट क्या करता है कि ओस्मोटिकली यानी कि पुश कर रहा होता है एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल। ओस्मोसिस जो वर्ड है ना, ओस्मो ये ओस्मोस वर्ड से ड्राइव किया गया है, ये एक ग्रीक वर्ड है। तो इसका मतलब होता है पुश करना। तो इस ओस्मोस वर्ड से ओस्मोसिस का वर्ड निकला हुआ है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि पुश कर रहा होता है पानी की एंट्री को सेल के अंदर, एंड रेंडर द सेल सोल्यूशन डाइल्यूटेड, और उसको सेल के सोल्यूशन जो है उसको डाइल्यूट कर देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेल के अंदर जो है वो उसके अंदर पानी डाल देता है, और सेल का जो सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। जैसे दूध के अंदर पानी डालते जाएँ तो दूध पतला हो जाएगा। इसी तरह ये सेल के अंदर की जो चीज़ें हैं वो भी जिस तरह ज़्यादा पानी आएगा तो वो डाइल्यूट हो जाएंगी। द सेल आल्सो बिकम टर्जिड, और सेल जो है वो इस तरह टर्जिड हो जाएगा।
और सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा, यानी कि फूल जाएगा, और इस तरह ये हार्मफुल होगा। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट जो कि दूसरी तरह है, वो क्या करेगा, रेंडर सेल सोल्यूशन कंसनट्रेटेड, वो सेल सोल्यूशन को जो है वो कंसनट्रेट कर देगा, यानी कि उसके अंदर से हर चीज़, जब पानी बाहर निकल जाएगा तो वो गाढ़ी हो जाएगी अंदर के सोल्यूशन, और श्रिंक कर देगा सेल का ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। टू प्रिवेंट दीज सिचुएशन, अब इन सिचुएशंस को प्रिवेंट करने के लिए, यानी इनसे बचने के लिए, सेल्स ऑस्मो रेगुलेट, यानी अपने आप को रेगुलेट करता है टू कीप वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल। इसको बैलेंस करने के लिए वो इस कंडीशन को मेंटेन रखता है कि अगर यहाँ पे पानी की ज़्यादती हो गई है तो यहाँ पे पोर्स होते हैं जिससे पानी बाहर को रिमूव निकल जाता है और यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। अब इसी तरह अगर सेल के अंदर जो है वो पानी की कमी हो रही है, जैसे कि इस कंडीशन में, तो बाहर से वो वाटर इनटेक कर लेता है, जबकि वो अंदर का जो है इन्वायरमेंट उसको बैलेंस ही रखता है।